हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैष्णवी बुटीक पर। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक सिंपल कुर्ती की कटिंग, जिसमें मैंने ये कपड़ा लिया है 2.25 मीटर, जिसमें नाप है लंबाई 40, चेस्ट है 40, कमर 38 है, हिप 45, बाजू है 20, उसकी मोरी 8 इंच है, गला आगे का 7 है, पीछे का 7.5 है, तीरा है 15 इंच। तो आइए आप सबको पहले मैं सिखाती हूँ कि कपड़ा किस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो जो हमारा ये सबसे ज़्यादा नाप होता है चेस्ट, कमर और हिप में से, उसका हम चौथा भाग करके प्लस 2 इंच उस हिसाब से हम फोल्ड करते हैं। जैसे 45 है तो इसमें हम 1 इंच की लूजिंग लेंगे, 46 हो जाएगा। तो 46 का चौथा भाग निकालेंगे हम। 46 का चौथा भाग होगा हमारा 11.5 प्लस 2 इंच, ये हो गया हमारा 13.5 इंच। तो हम इसको 13.5 इंच का पल्ला फोल्ड करेंगे। अब मैंने कपड़े को 13.5 इंच फोल्ड कर लिया है। बंद साइड मेरी तरफ है, मैंने अपनी तरफ रखी हुई है बंद साइड। अब हम इसमें नाप लगाते हैं। आइए पहले हम यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। इसका जो टेढ़ा हो रखा है कपड़ा, इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से लगाएंगे हम लंबाई का नाप। लंबाई है 40 इंच, तो उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच ऊपर जाएगा और 2.5 इंच नीचे मुड़ेगा। ये हमने लगा लिया 43 इंच का नाप। अब इस लंबाई को हम मिला लेंगे लाइन को इस तरीके से। तीरा है 14 इंच, 14.5 इंच, तो उसमें से उसका आधा हो गया 14.5 का 7.25 इंच। तो 7.25 में से हम 1.25 इंच को कम कर देंगे और 6 इंच पे हम इसका तीरा रखेंगे और 7 इंच पे रखेंगे ये मुड्ढा। अब इस लाइनों को मिला देंगे। इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ जो हमने तीरे का निशान लगाया है, यहीं से हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे, जहाँ पर कमर का आएगा नाप, और फिर एक निशान लगाएंगे हम 22 इंच पे, जहाँ की आएगा हिप का नाप। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और एक लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे हम ऊपर चेस्ट का नाप। चेस्ट है 40 में हम 1 इंच की लूजिंग देंगे। 41 का हो गया हमारा चौथा भाग 10.25। यहाँ हम 10.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। कमर है 38 में 1 इंच की लूजिंग देंगे। 39 का चौथा भाग हो गया 9.25। यहाँ हम 9.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब बारी आती है हिप की। हिप है 45, उसमें प्लस 1 करेंगे लूजिंग के लिए, 46 हो गया। 46 का चौथा भाग हो गया हमारा ये 11.5, और सेम निशान 11.5 हम यहाँ पर नीचे घेरे का लगाएंगे। जितना निशान हमारा यहाँ हिप का होता है, सेम निशान ही हमारा यहाँ घेरे पे रहता है। अब यहाँ पर हम करेंगे 1.25 इंच की फोल्डिंग का मार्जिन। फोल्ड करने के लिए सेम मार्जिन यहाँ पर कमर में लेंगे हम 2 इंच का मार्जिन, और सेम मार्जिन हम लेंगे यहाँ पर चेस्ट में। अब इन सारे निशानों को हम मिला देंगे। मिलाने के लिए हम इस शेपर पट्टी का यूज़ करेंगे इस तरीके से।
इस तरीके से हम सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हो गए सारे निशान आपस में, और एक यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये तो हो गए हमारे सारे निशान। अभी हम सिर्फ सिंगल पल्ला काट रहे हैं। अभी इसी को दूसरे कपड़े पे रख करके दूसरा पीछे का पल्ला भी हम काटेंगे। अब यहाँ लगा लेते हैं हम निशान। यहाँ से आपको रखना है 1 इंच का निशान इस तरीके से, और यहाँ से रखना है आपको 2 इंच का निशान पीछे के लिए। अब इस निशान को मिलाते हुए आप इस तरीके से, ये हो गया आपका पीछे का निशान, ये हो गया आपका सामने का निशान, इस तरीके से। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। आइए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करते टाइम ध्यान देना है कि आपको ये पीछे वाली कटिंग करनी है, आगे वाली नहीं कटिंग करनी है। पहले आप पीछे वाले पल्ले को कट करेंगे और इस तरीके से सारे निशान को कट करेंगे। ये हो गया हमारा एक पल्ला कट। अब इसी पल्ले को हम दूसरे पल्ले के ऊपर रख के काट लेंगे। अब दूसरा पल्ला भी हम 13.5 इंच का फोल्ड करेंगे। इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब दूसरा पल्ला भी हम इतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमने पहले वाला पल्ला फोल्ड किया था, इस तरीके से। यहाँ से हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे खुली तरफ से फोल्ड करने के लिए, इस तरीके से। और इस तरह से ऐसे। अब इन निशानों को पकड़ के हम कपड़े को एक बराबर तह में फोल्ड कर लेंगे, ऐसे, जिससे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा आ जाए। बार बार हमें कपड़े को छेड़ना ना पड़े, इस तरीके से। अब ये देखिए हमारा कपड़ा ये बराबर 13.5 इंच का फोल्ड हो चुका है। ये देखिए, सारा हम नाप लेंगे। अब दूसरे पल्ले को हम इसी के ऊपर, अब हमने पहले वाले पल्ले को दूसरे पल्ले के ऊपर रखकर उसी के नाप से हम इसको कटिंग कर लेंगे, इस तरह से। अब हम पीछे के पल्ले की गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें ये गला जो बनाना है ये पट्टी वाला बनाना है। गला रखेंगे हम 2.5 इंच का, क्योंकि हमें ये गला बनाना है पट्टी वाला। इसकी लंबाई है 7.5 इंच। तो जब भी गले की लंबाई आप नापते हैं
तो आपको सीधे में नहीं नाप के तिरछे में नापनी है। ये हो गया 7.5 इंच। अब यहाँ आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमने रखा है 2.5 इंच, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच और इसको हम तिरछा मिला देंगे। इन लाइंस को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से, और इसकी हम यहाँ से गोलाई दे देंगे ऐसे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला कट। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और अब हम आगे के पल्ले की छटाई करेंगे। इस तरीके से। अब जो ये निशान दिख रहा है जो हमने लगाया था, अब हम इसको छाट लेंगे। ये हो गया हमारा आगे का पल्ला छट गया। अब हमें करनी है इसकी बाजू की कटिंग। तो बाजू की लंबाई है हमारी 20 इंच। तो जितनी भी बाजू की लंबाई होती है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करते हैं। कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। 20 और 2 22। अब हम ये देखते हैं हमारा 22 इंच है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। ये हो गई है हमारी बाजू की लंबाई, और ये है हमारी बाजू का घेर, बाजू की चौड़ाई। तो बाजू की चौड़ाई हमें कितनी रखनी होती है? बाजू की चौड़ाई हम उतनी रखते हैं जितनी हमने चेस्ट का 1/4 करके कुर्ते में रखी है। कुर्ते में हमने रखी थी 10.25, तो ये कम से कम हमारी 10 होनी चाहिए। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये हमारी 10 इंच नहीं आ रही है, ये आ रही है हमारी 8 इंच। तो हमारे को क्या करना होगा, इसमें लगाना होगा जोड़। तो जोड़ लगाने के लिए हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ से हमारा ये पूरा आ जाएगा। इसको हम ऐसे यहाँ से काट लेते हैं। अब जो ये कपड़ा है हमारे पास, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसी का यहाँ पे हम लगा देंगे यहाँ पे जोड़। इस तरीके से जब हम जोड़ लगाते हैं तो हमें ये पट्टी के ऊपर पट्टी मिला के रखनी होती है, जो कि हो जाता है हमारा सिलाई का मार्जिन। इस तरीके से अब यहाँ पर आप एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम बाजू की लंबाई नापेंगे। 20 है तो हम रखेंगे 22। 2 इंच मार्जिन हम एक्स्ट्रा रखते हैं। 1.5 इंच नीचे मुड़ता है और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है। यहाँ से ले लिया हमने 22 इंच। अब इस लाइन को हम मिला देंगे। मोरी है 8 इंच। 8 का आधा हुआ 4। 4 में हम 1.5 इंच का मार्जिन भी रखेंगे तो हो गया 5.5। यहाँ से हम 3.5 इंच नीचे आएंगे और ये बाजू का घेर रहेगा हमारा 10 इंच। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से। ये हो गया निशान। अब इसमें आपका मार्जिन भी आ गया है, तो आपको अलग से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ से 1.5 पौने 2 इंच के करीब आपको सीधा आना है। सीधा आ के फिर आपको ऐसे गोलाई में जाना है। ये हो गई बाजू की गोलाई। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। यहाँ से 1.5 पौने 2 इंच आए, उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे तिरछा रख के ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे जाते हो और इस तरीके से गोलाई देंगे। तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हो गई कटिंग बाजू की। अब इसमें क्या करना है हमें, जिस तरीके से हमने आगे के पल्ले में छटाई करी थी कंधे की, उसी तरीके से हम इसमें बाजू में भी छटाई करेंगे। तो जोड़ वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा बैक साइड में आएगा, तो हम इस वाले पल्ले में आधे आधे इंच की ऐसे छटाई कर देंगे। तो ये हो गई हमारी बाजू इस तरीके से। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखेंगे कि आपको यहाँ से ये आधे इंच का फ़र्क दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें।